अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। ये रेडियो कलेक्शन का शौक जो है हमें 1970 से शुरू हुआ और 70 से संग्रह करना शुरू किए। और सुनने का शौक तो मुझे बचपन से ही था, क्योंकि नींद खुलते साथ ही हम लोग रेडियो सुनते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग रेडियो के दीवाने थे और वही दीवानगी आज तक हमें बरकरार है। रेडियो 1948 से लेकर आज तक का मॉडल मौजूद है और जो सारे चलायमान स्थिति में है। रेडियो कलेक्शन लगभग 754 है रनिंग कंडीशन में, और बंद वगैरह मिला के तो 1500 से ज़्यादा हो जाएंगे। ये रेडियो को सहेज के रखना कितना कठिन काम है? ये बहुत ही कठिन काम है और दुष्कर कार्य है। इसके लिए हमें कोई मदद नहीं मिलती, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन हमने इसको बहुत ही संघर्षों के साथ तैयार किया है, क्योंकि रेडियो को नियमित रूप से चलाना पड़ता है। क्या है, माह में एक बार यदि रेडियो नहीं चले तो वो जाम की स्थिति में आ जाता है, या उसका पॉइंट जाम हो जाता है, या उसके वॉल्यूम कंट्रोल ख़राब हो जाते हैं। इसलिए 15 से 20 रेडियो प्रतिदिन 8 से 10 बजे तक हम लोग 2 घंटे उसको 1 मिनट के लिए सही मतलब ऑन करते हैं, ताकि उसमें सप्लाई बनी रहे। इनकी खासियत यह है कि यह विभाजन के दौर का रेडियो है और इससे हमारे परिवार की यादें जुड़ी हुई हैं। और विभाजन के समय जो भारत से नेटवर्क चलता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो सारा इस रेडियो पर मौजूद है, जिनके सबूत के तौर पर आप उन शहरों के नाम देख सकते हैं जो विभाजन के दौर भारत में शामिल थे। इस रेडियो से वो हमारे पिताजी ने सुना है, हमारे दादाजी ने सुना है, मैंने सुना है, मेरे बेटे ने सुना है, हमारे पोते ने सुना है। 5 पीढ़ियाँ जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा इस रेडियो को अमीन सयानी से लेकर रेडियो सिलोन से लेकर वॉइस ऑफ अमेरिका का तक इसका फोटो गया हुआ है और उन्होंने देखा और सराहा है। और भारत के जितने भी लेखक, बुद्धिजीवी, कलाकार, गीतकार, संगीतकार, मंत्री, राज्यपाल, सभी ने देखा व सराहा है। इस हमारे रेडियो संग्रहालय के बारे में लगभग सारे विश्व को जानकारी है, विश्व स्तर पर सभी को जानकारी है, और प्रधानमंत्री तक हमारा खत पहुंच जा चुका है संग्रहालय के बारे में। आपके मन में कैसे आया एक रेडियो कलेक्शन करना चाहिए? दरअसल माहौल ऐसा था कि हम जब छोटे थे, बचपन में हमारे, उस समय मनोरंजन के नाम पर कुछ भी नहीं था। एकमात्र रेडियो ही मनोरंजन का साधन था और सिनेमा हॉल थे। इन 2 चीज़ के अलावा किसी ने कुछ भी देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था। तो आदमी जब पढ़ाई करके स्कूल से छूटता था या एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तो दिन भर रेडियो ही सुना करते थे। और रायपुर का कोई ऐसा होटल, कैंटीन, सैलून नहीं था जहाँ रेडियो न लगा हो। लोगों के मनोरंजन के लिए जब तक वो लोग, किसी को कटिंग करवाना है, किसी को होटल में चाय पीना है, या किसी का रेडियो ख़राब हो चुका है, तो वो चाय पीने के बहाने कैंटीन में बैठते थे और रेडियो सुना करते थे।